जय जिनेन्द्र। निज स्वरूप को परम रस जामे भर्यो अपार, वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। कुंद कुंद मुनि चंद्रवर अमृत चंद्र मुनि, आत्मरसी बनारसी वंदो पद अरविंद। पंडित बनारसी दास जी कृत नाटक समय सार ग्रंथ के सर्व विशुद्धि द्वार अधिकार पर हमारी चर्चा चल रही है और अच्छा प्रकरण कल से हमारा स्टार्ट हुआ है। वो प्रकरण है कि ज्ञानी जीव अज्ञान दशा में क्या सोचते थे, है ना। वो बात तो हमने कल बात की थी कि वो जो भूतकाल में सोचते थे वो हम वर्तमान में सोचते हैं, है ना। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। कल जो हमने बात की थी उसी बात से ही चर्चा प्रारंभ करते हैं। हाँ, ये यहाँ पर चर्चा की थी कि अज्ञान अवस्था में अज्ञानी जीव क्या सोचते हैं। इसके पहले वाला जो 90 नंबर का छंद था वो ये वाला था और इस पे 91 पे हम बात कर रहे थे और यहीं पर ही क्लास खत्म हो गई थी। इसका अर्थ पढ़ना हमारा बाकी रह गया था, तो पहले छंद बोलते हैं फिर इसका अर्थ यहाँ से पढ़ लेंगे। हृदय हमारे महामोह की विकलताई, ताते हम करुणा न कीनी जीव घात की। आप पाप कीने और को उपदेश दीने, होती अनुमोदना हमारे याही बात की। मन बच्चे काया में मगन वे कमाए कर्म, धाये भ्रम जाल में कहाए हम पाद की। ज्ञान के उदय भय हमारी दशा ऐसी भई, जैसे भानु भासत अवस्था होत प्रात की। देखिए अब इसका अर्थ पढ़ते हैं। बहुत ध्यान से पढ़ना। लग रहा है कि बहुत सरल है किंतु इसमें एक ट्विस्ट है कहानी में। इसका अर्थ पढ़िए पहले। सुनीता आंटी पढ़िए इसका अर्थ। हमारे हृदय में महामोह जनित भ्रम था। आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं, खुला हुआ है, वैसे तो म्यूट कर दिया मैंने। सबको आ रही है क्या आवाज? हाँ, आ रही है। मेरे को आवाज क्यों नहीं सुनाई दे रही है किसी की? बेला भाभी आवाज आ रही है क्या? थम्स अप करके बताएं मुझे आवाज आ रही है। मुझे आवाज नहीं आ रही है, आंटी पढ़ रही है तो। आ रही है। हाँ, आ रही है भाभी। आ रही है आवाज सुनीता आंटी हाँ, की? आ रही। सुनीता आंटी पढ़िए, मुझे नहीं सुनाई दे रही। ठीक है पढ़िए आप। हमारे हृदय में महामोह जनित भ्रम था, इससे हमने जीवों पर दया नहीं की। हमने खुद पाप किए, दूसरों को पाप का उपदेश दिया और किसी को पाप करते देखा तो उसका समर्थन किया। मन वचन काय की प्रवृत्ति के निजत्व में मगन होकर कर्म बंद किए और भ्रम जाल में भटक कर हम पापी कहलाए। परंतु ज्ञान का उदय होने से हमारी ऐसी अवस्था हो गई जैसे कि सूर्य का उदय होने से प्रभात की होती है, अर्थात प्रकाश फैल जाता है और अंधकार नष्ट हो जाता है। हाँ, देखिए यहाँ पर क्या कहा, ज्ञानी जीव भूतकाल में क्या करते थे वो दशा यहाँ से बता रहे हैं और अभी हम वर्तमान में क्या कर रहे हैं यह हमें बता रहे हैं। क्या बताया? हमारे हृदय में महामोह जनित भ्रम था। भ्रम के कारण, देखो ये लाइन बहुत ध्यान से पढ़ना, हमारे हृदय में महामोह जनित भ्रम था। तो भ्रम के कारण हम क्या करते थे? भ्रम था, मोह था, इसका मतलब मिथ्यात्व था, उल्टी मान्यता थी। इससे हम क्या करते थे? हम जीवों पर हमने दया नहीं की, हमने खुद पाप किए, दूसरों को पाप का उपदेश दिया और किसी को पाप करते देखा तो उसका समर्थन भी किया। मतलब कृत कारित अनुमोदना, तीनों से मैंने पाप किए। ठीक है।
मन वचन काय की प्रवृत्ति के निजत्व में मग्न होकर कर्म बंधन किए, अर्थात मन वचन काय से जो पाप हुए उसमें निजत्व करके कि मैंने ये पाप किए, ऐसा मैंने माना, मन वचन काय से भी मैंने पाप किए, और भ्रम जाल में भटक कर हम पापी कहलाए, लोगों ने भी हमें पापी कहा और हम खुद भी अपने आप को पापी मानते रहे। परंतु ज्ञान का उदय होने से हमारी ऐसी अवस्था हो गई कि जैसे सूर्य का उदय होने से प्रभात की होती है ना, सुबह हो गई, प्रभात हो गई, सूर्य का उदय हुआ तो क्या हुआ, सारी चीजें स्पष्ट दिखने लगी, है ना, सब कुछ स्पष्ट, अर्थात प्रकाश फैल गया और अंधकार का नाश हो गया, मतलब मिथ्यात्व का नाश हो गया। ये तो एक सिंपल सा कथन है। ये कैसा कथन है? जो ये पूरा छंद है 91 नंबर का, ये आज तक हम ग्रंथों में पढ़ते भी आए हैं और ऐसा ही हम मानते भी आए हैं कि कृतकारित अनुमोदना से मन वचन काय से मैंने पाप किए, मैं बहुत पापी हूँ, ऐसी अपनी आलोचना की। अब यहाँ से अगले छंद से 92 नंबर छंद से कहानी में एक ट्विस्ट आ जाता है। 92 नंबर का छंद है जो समय सार को परिभाषित करता है। देखिए इसमें गलती लग रही है बेला भाभी, बिल्कुल सही बात लग रही है, ये तो ऐसा ही हुआ है, हम ऐसा ही करते हैं। अब 92 नंबर का छंद हम पढ़ते हैं, देखिए उसमें और इसमें कितनी अलग समझ में आएगी। ज्ञान का उदय होने पर अज्ञान दशा हट जाती है ना, बोलते हैं एक साथ। ज्ञान भान भासत प्रवान, ज्ञान भान कहे करुणा निधान, अमलान मेरो रूप है, काल सो अतीत कर्म जाल सो अजीत जुग, जाल सो अभीत जाकी महिमा अनूप है, मोह को विलास यह जगत को वास में तो, जगत सो सुन पुन पाप अंधकूप है, पाप कीनी कियो कौन करे करी है सुकौन, क्रिया हो विचार सुख नेहि दूर धूप है। देखो अभी तो कुछ समझ में नहीं आया होगा, आना भी नहीं चाहिए, जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक समझ भी नहीं आएगा। देखिए 1 मिनट इसका। ज्ञान भान भासत प्रवान ज्ञानवान कहे, पिछले छंद की एंडिंग की थी, वहां बताया था ज्ञान भानु का प्रकाश हो गया, अर्थात सम्यक ज्ञान हो गया। पहले मिथ्या ज्ञान की अवस्था में जीव क्या सोचता था, अब ज्ञानवान कहे, ज्ञानी जीव कहते हैं, पहले अज्ञानी जीव की बात थी, मतलब वही ज्ञानी जीव जब अज्ञान दशा में थे तब क्या सोचते थे, अब ज्ञान भानु का उदय हो गया तब ज्ञानी जीव क्या सोचते हैं, करुणा निधान अमलान मेरो रूप है, मैं करुणा निधान हूँ, मतलब अज्ञान दशा में तो सोचते थे कि मैं जीवों का पाप किया, और यहाँ पर क्या सोच रहे हैं कि मैं करुणा निधान हूँ। वो ही जीव अज्ञान दशा में सोचता था कि मैं जीवों को मारता हूँ, और यहाँ पर ज्ञान होने पर क्या हुआ कि मैं सभी आत्माएं बराबर हैं, इसलिए अपने आप अंदर में करुणा का भाव जागृत हुआ। जो मिथ्या दर्शन के समय करुणा होती है ना, वो ये करुणा होती है कि मैं इस जीव को बचा लूं, नहीं तो मुझे नरक में जाना पड़ेगा। किंतु सम्यक ज्ञान होने पर क्या होता है, ये भाव होता है जैसे मैं आत्मा हूं वैसे सभी आत्माएं हैं, तो अपने आप किसी को मारने का भाव नहीं आता है ना। अमलान मेरो रूप है, अमलान मतलब साफ एकदम, जो कर्म जनित मोह जनित मलिनता है वो मेरा स्वभाव नहीं है, ऐसा समझ में आया। काल सो अतीत कर्म जाल सो अजीत, काल सो अतीत, काल मतलब जन्म मरण, मेरा जन्म मरण नहीं होता है, और आगे कहें
तो मैंने जीवों का घात किया, मैं जीवों की रक्षा करता हूँ, ये भाव भी ज्ञान दशा होने पर काल सो अतीत, काल से रहित हो गया मैं, काल से बहुत ऊपर उठ गया मैं। पहले मैं क्या मानता था, मैं जीवों को बचा सकता हूँ, मुझे जीव बचा सकते हैं, मैं जीवों को मार सकता हूँ, अन्य मुझे मार सकते हैं। किंतु जब सम्यक ज्ञान का उदय हुआ तब काल सो अतीत, काल की बात करना भी मुझे नहीं सुहाया, है ना। कर्म जाल सो अजीत, कर्मों के समूह से अजीत हूं, जीतने की जरूरत ही नहीं है। देखो, जीत मतलब जीतना होता है, ये लाइन समझने की कोशिश करना। कर्म जाल सो अजीत, कर्म के समूह से अजीता हूं। तो अजीता हूं कि जीत लिया है, अरहंत भगवान ने कर्मों को जीत लिया है कि अजीता है? उन्होंने तो जीता है, ये व्यवहार का कथन है। यहाँ पर जो कह रहे हैं, कर्म जाल सो अजीत मैं हूं, क्योंकि कर्मों ने आज तक मुझे छुआ भी नहीं है, इसलिए मुझे कर्मों को जीतने की आवश्यकता भी नहीं है। समझ में आ रही है बात? कितना अच्छा छंद है ये बिल्कुल निश्चय की बात की। अरे हम तो सुनते आए हैं कर्मों को जीतना है, भगवान ने कर्मों को जीता है, जितेंद्रिय इसलिए कहलाए हैं। यहाँ क्या कह रहे हैं कि ज्ञानी जीव ऐसा अनुभव करते हैं कि मैं कर्म जाल से अजीत हूं, क्योंकि कर्म के समूह मिलकर भी मुझे दुखी नहीं कर सकते। कर्म जड़ है, मैं चेतन हूं, इसलिए कर्म को मुझे जीतने की भी जरूरत नहीं है। कर्म ने मेरा आज तक कुछ बिगाड़ा ही नहीं है ना। तो बोलते तो हैं कर्म से बंधे हैं, कर्म से मोक्ष करना है। तो ये देखो, पहले भी बताया था ना, किसी से पूछें कि जेल से कब छूटे, तो ये सही अच्छी बात है या बुरी बात है? जेल से कब छूटे सुनीता आंटी, अच्छी बात है या बुरी बात है? तो आप बोलेंगे कि हाँ अभी जेल गए 2-4 दिन पहले ही जेल से छूटा, इसका मतलब पहले आप जेल में गए थे। और ये कह दें कि मैं जेल से छूटा ही नहीं हूं, मतलब आप अभी भी जेल में हैं। तो जेल की बात करना भी सुनीता आंटी के लिए गलत बात है। क्यों गलत बात है? क्योंकि कभी जेल गए ही नहीं है। ऐसे में कर्मों से कभी बंधा ही नहीं था, कर्म ने मुझे कभी हराया ही नहीं था, तो मैं कहूं कि अब कर्म से मैं जीत गया हूं, तो ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? कर्म ने कभी मुझे हराया ही नहीं, कर्म से मेरी कंपटीशन ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कर्म जड़ है और मैं चेतन हूं। कंपटीशन भी अपने बराबर के लेवल से करते हैं ना। कोई हो 30 साल का आदमी और 3 साल के बच्चे से कुश्ती करे, तो क्या बोले, लेवल के लोगों से कंपटीशन होती है, ऐसे तो नहीं। तो इसलिए कर्म तो जड़ हैं और मैं चेतन हूं, तो कर्म से मेरी कंपटीशन भी नहीं है, इसलिए कर्म जाल सो अजीत। कितना रहस्य भरा है इस कर्म जाल सो अजीत शब्द में। कर्म को जीतना नहीं है, कर्म से कोई कंपटीशन ही नहीं है, अजीत हूं मैं कर्म के समूह से, है ना। ये सारी जो देखो, काल सो अतीत का क्या अर्थ? कर्म जाल सो अजीत, जोग जाल सो अभीत, योगों, जोग मतलब योग, योगों के जाल से अभीत हूं, अर्थात योगों ने मुझे छुआ भी नहीं है। कैसे नहीं? कि मन वचन काय, ये तीनों क्या हैं? ये कर्म के उदय से होने वाली अवस्थाएं हैं, है ना। मन हमको मिला, संगी हैं या असंगी हैं। काय हमको मिली, औदारिक शरीर वाले हैं, वैक्रियक वाले हैं। हम बोल सकते हैं या नहीं, ये सब कौन डिसाइड करता है? नाम कर्म के उदय से होता है कि हमारा मन क्या है, वचन क्या है, हम काया हमारी कौन सी है, नाम कर्म। तो यहाँ लिखा कि मैं तो योग से रहित हूं, और हम कहें मुझे योग को कंट्रोल करना है, मन वचन काय की चंचलता को रोकना है, तो क्या कहा कि योग के जाल से भी मैं अभीत हूं, कुछ छुआ भी नहीं है योगों ने मुझे। ऐसा कब विचार होता है? जब सम्यक ज्ञान हो जाता है। मिथ्या ज्ञान की दशा में क्या सोचते थे बेला भाभी? मन वचन काय को कंट्रोल करना है, कर्मों को मैं जीतना कर है, सकता है ना, काल को जीतना है, करुणा लानी है। और यहाँ क्या कह रहे हैं? मैं करुणा का निधान हूं। दोनों में फर्क समझ में आ रहा है? मतलब हम ये सोचें कि
मुझे योगों को जीतना है, ये भी मिथ्यात्व है। ये समयसार कह रहा है। हम तो अभी तक ग्रंथों में पढ़ के आए हैं कि योगों को जीतना है, मन वचन काया को कंट्रोल में करना है। हमने तो पढ़ा है कर्मों को जीतना है, और यहाँ कह रहे हैं कि मैं कर्म जाल से अजीत हूं। कर्मों की बात भी, मतलब ये वाली जो हम इस स्टेज पर ही है ना अभी, मैंने पाप किए, मुझे पाप नहीं करना है, मुझे कर्मों को जीतना है, मुझे मन वचन काया को कंट्रोल, तो ये सारी चीजें तो ज्ञानी जीव अज्ञान दशा में सोचता था। ये अज्ञानी जीवों की निशानी है अगर हम ये सोचते हैं तो, है ना। देखो हमने पहले एक प्रकरण पढ़ा था, याद हो आप लोगों को, किस किस को याद है बताना, विष कुंभ और अमृत कुंभ वाला। याद है किसी को विष कुंभ अमृत कुंभ वाला प्रकरण, जो समयसार का फेमस प्रकरण है? वो क्या था विष कुंभ अमृत कुंभ वाला प्रकरण? कि प्रतिक्रमण, आलोचना, प्रत्याख्यान ये करना, ये विष कुंभ है। याद है ये समयसार सुशीला आंटी? प्रतिक्रमण, आलोचना, प्रत्याख्यान करना ये विष कुंभ है, मतलब पाप करके उसका प्रायश्चित करना ये विष कुंभ है। कैसी बात कर दी, ये विष कुंभ है। प्रतिक्रमण, आलोचना करना ये तो हम सामायिक में करते हैं, तो वहां विष कुंभ किसे, ये विष कुंभ है। और अमृत कुंभ क्या कहा था? अप्रतिक्रमण, अप्रत्याख्यान, ये अमृत कुंभ है ना। बेला भाभी याद है, ये अपन ने प्रकरण मोक्ष द्वार में पढ़ा था, विष कुंभ अमृत कुंभ वाला प्रकरण। तो वही बात यहाँ पर है कि आलोचना करना, पहले पाप करना और फिर पाप का प्रायश्चित करना, ये भी पाप रूप अवस्था ही है। फिर क्या करना? मैं न पाप करने वाला हूं न पुण्य करने वाला हूं, ऐसी अप्रतिक्रमण आदि की अवस्था, वो अमृत का घड़ा है ना। ये समझो, ये वाले जो छंद चल रहे हैं ना, अंतिम छंद, ये समयसार के प्राण हैं। कितनी अलग बात कही कि कर्मों को मुझे नहीं जीतना है, मन वचन काय को मुझे कंट्रोल में नहीं करना है, मैं करुणा निधान, मुझे दया नहीं करनी है, मैं तो करुणा निधान ही हूं, क्योंकि सभी आत्माएं बराबर हैं। इस तरह का सोच ज्ञानी जीव की होती है। देखो, मोह को विलास यह जगत को वास, में तो जगत सो शून्य, पुण्य पाप अंधकूप है। ये मोह का विलास है, जगत में वास करना, जन्म मरण करना, ये मोह के कारण होने वाली अवस्था है ना। मैं तो जगत सो शून्य, मैं तो जगत से रहित हूँ, मैं जन्म मरण से रहित हूँ, मैं मोह से रहित हूँ, इसलिए मैं संसार में भी नहीं हूँ। संसार में रहते हैं किंतु जल से भिन्न कमलवत रहते हैं ज्ञानी जीव, है ना। ये जगत में रहना, जगत का वास, ये मिथ्यात्व के कारण होता था, और मेरे मिथ्यात्व नहीं है, इसलिए मैं जगत से शून्य हूँ, जगत से रहित हूँ। और क्या पाप पुण्य अंधकूप है। ज्ञानी जीव की क्या दशा हो जाती है? पाप पुण्य अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही हैं। अज्ञानी जीव की क्या दशा रहती है बेला भाभी? पाप बुरा और पुण्य भला, ऐसा अज्ञानी जीव मानते हैं। वो शुभ को ही बढ़ाता रहता है, हाँ, हम ऐसा शुभ में ही ही कर अपने रहे पूरा हैं, करता है। अज्ञान दशा में है। और यहाँ क्या कह रहे हैं? पाप पुण्य अंधकूप है। जब ज्ञानी हो जाते हैं तो क्या मानने लगते हैं? पाप और पुण्य दोनों अंधे कुएं के समान हैं। अंधा कुआं किसको कहते हैं? बहुत अंधेरा होता है, जहां एक बार चले गए तो वहां से निकलना मुश्किल है, नामुमकिन है। वैसे ही पुण्य पाप के भावों में हम घूमते रहें तो कभी भी मोक्ष होना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हम पुण्य को भला मान रहे हैं ना, उसे ही मोक्ष का कारण मान रहे हैं, तो उससे अलग होकर सही मोक्ष मार्ग पर कभी आने वाले नहीं है। मम्मी समझ में आ रही है बात? कितनी अलग तरह से यहाँ पर बात की। जो हम मानते आ रहे हैं वो सब मिथ्यात्व की दशा थी। देखो और अभी कितना सुंदर, पाप कीनी कियो कौन, करे काही रेसु कौन, क्रिया को विचारे सुपने की दौर धूप है। क्या किया, क्या कहा? पाप मैंने पाप किए। किसने पाप किए? पाप कौन करता है?
पाप कौन करेगा, मतलब जो हम पिछले छंद में अज्ञान दशा में सोचते थे ना, मैंने पाप किए इसलिए मैं पापी हूं, मैंने अनुमोदना की, मैंने उपदेश दिया, मन वचन काय से पाप किया। तो ये क्या कह रहे हैं कि ये सारी चीजें कैसी है, क्रिया सो विचार सुपने की दौर धूप है, ये सारे मिथ्या विचार हैं। क्या कह दिया, जो पहले छंद में हम जिसे सही मान रहे थे, 91 वाले छंद में कह रहे थे ना सही बात है, मैंने कृतकारित अनुमोदना से बहुत पाप किए, मन वचन काय से बहुत पाप किए। यहाँ क्या कह रहे हैं, कौन पाप करने वाला है ना, कौन पाप कर सकता है, कौन पाप करेगा, ये सब क्रिया का विचार सुपना है, सपना है, अर्थात मिथ्या है। सपना किसे कहते हैं, जो सही में होता नहीं है, मिथ्या होता है। मम्मी को कल सपने आ रहे थे, बता रही थी फोन पे, ऐसा सपना आया मेरे को कि मेरे पीछे पुलिस पड़ गई, मैं इधर से उधर भाग रही हूँ। कल आया था ना मम्मी ऐसा सपना। तो सपना किसको कहते हैं, जो मिथ्या होता है, गलत होता है, झूठा होता है, उसको सपना कहते हैं। तो ये सारी क्रिया का विचार करना कि पाप, इसमें पाप के साथ पुण्य भी समझ लेना, पाप कौन करता है, करेगा, मैंने पाप किए, ये सारी क्रियाएं सपने का विचार है, मिथ्या है, दौड़ धूप है। कितना अलग छंद है ये, हमारी पूरी मान्यता पर प्रहार करने वाला ये छंद है। हम जो अभी तक सोचते आए हैं, 91 वाला नंबर का दोहा लग रहा था सही बात है, सही बात है, और अब ये 92 पढ़ के लग रहा है सही बात है, सही बात है। तो क्या सही बात है, दोनों सही बातें हैं कि पहले वाली मिथ्या बात थी, क्योंकि ज्ञानी जीव मिथ्या अवस्था में ऐसा सोचता था, मुझे कर्मों को जीतना है, मैंने पाप किए हैं, मुझे मन वचन काय से मैंने पाप किए। यहाँ कह रहे हैं किसका मन, किसकी वचन, किसकी काया, कैसा पाप, कैसे कर्म, अरे छोड़ो ये सब बातों को ना, ये तो मेरा स्वभाव ही नहीं है। देखो एक बात बताओ कि अगर हम पाप करें और उसकी आलोचना करें तो ये सही बात है या गलत बात है? पाप करना और उसकी आलोचना करना सही बात है ना बेला भाभी, करना चाहिए, पाप किए नहीं, और गलत करते तो है, पर यहाँ पढ़ के लगता है कि वो क्योंकि पाप करें ही क्यों, तो नहीं, आलोचना हो करनी गए, नहीं चलो पड़ेगी। पाप हो गए, हाँ बताना रेखा जी, हाँ, बताना पाप हो गए हमसे, अब हम प्रायश्चित करें या नहीं, कि मैंने बहुत पाप किए भगवान ऐसा प्रायश्चित तो जब अच्छा है जब हम नहीं आगे से नहीं वो काम न करें, हम्म तब तो वो नहीं, प्रायश्चित वैसे है। अगर हम प्रायश्चित और आलोचना करते हैं तो वैसे हम्म नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं नहीं करना करना, चाहिए क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि क्योंकि आत्मा ने किए ही नहीं, आत्मा कुछ करती ही नहीं है, तो मैं हम्म क्यों पश्चाताप और आलोचना करूं? क्योंकि वो रिकॉर्डिंग मेरे अंदर फिर होती जाएगी, पहले तो हो ही गया अज्ञानतावश, फिर वेरी मैंने गुड, वापस किया, ये वापस अंदर ये जाएगा वो। वाला शब्द मुझे सुनना था कि रिकॉर्डिंग, पहले पाप किए और अभी भी उस पाप का विचार करना, ये अगेन एक पुण्य नामक पाप है। क्या कहा, मुझे मैंने ये पाप अनुभव किया किए, है मैंने। मैंने पाप ये किए, अनुभव- उसकी आलोचना करना, ये पुण्य नामक पाप है, ये मिथ्यात्व नामक पाप है कि मैं पाप को करने वाला। देखो एक शांति जी भाई साहब बहुत अच्छी कहानी सुनाते हैं कि दो साधु थे, है ना, अन्य मत के साधु समझो, हमारे नहीं, जो ऑरेंज कपड़े पहनते हैं। तो उन्हें गुरु ने उपदेश दिया, क्या उपदेश दिया, कभी भी स्त्री का संसर्ग नहीं करना, ब्रह्मचारी थे, स्त्रियों के पास नहीं जाना, स्त्रियों से बात नहीं करना, स्त्री आए इधर से तो तुम इधर मुड़ जाना, स्त्रियों से बात नहीं करना, और स्पर्श करने की तो बात ही नहीं है, जब बात ही नहीं करना है, देखना भी नहीं है, तो नहीं तो बहुत पाप का बंधन होगा, ऐसी उन्हें प्रतिज्ञा दिला दी। अब वो दो साधु भिक्षा लेने के लिए गए, बहुत बारिश का टाइम था, एक नदी क्रॉस करके उन्हें अगले गांव में जाकर भिक्षा लेनी थी। तो वो भोजन लेकर लेने गांव में गए और रिटर्न आ रहे थे जब वापस, तो वापस नदी क्रॉस करनी थी। तो वहां पर एक लेडी मिली, वो बोलने लगी कि मेरा बच्चा उधर है, आप मुझे कृपा करके, बहुत तेज बहाव है नदी का, मुझे हाथ पकड़कर नदी क्रॉस करवा दो।
अब वो दोनों साधु तो ब्रह्मचारी, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं हम तो ऐसा नहीं कर सकते, हमें गुरुजी ने कहा है, तो वो रोने लगी। तो एक साधु ने सोचा ठीक है अब ये बेचारी दुखियारी है, तो उसने अपना सारा भोजन का जो टिफिन था वो दूसरे साधु को दे दिया और उसने उस महिला को अपने कंधे पर बिठाकर उसे रोड क्रॉस करवा दिया। अब वो दूसरा साधु उसको देखता रहा कि वो इसने तो स्त्री को टच कर लिया, महापाप कर दिया इसने तो। अब वो आ गए दोनों, वो स्त्री भी चली गई, ये भी चले गए, वो अपनी दैनिक क्रिया। अब वो शाम को पहुंचे तो वो दूसरा शिष्य जिसने स्त्री को स्पर्श नहीं किया था, वो दूसरा शिष्य उनके गुरु से कहता है गुरुजी मुझे आज आपसे बहुत महत्वपूर्ण बात करनी है। तो उन्होंने कहा ठीक है अभी तो साधना का समय है, कल सुबह आना। फिर कल सुबह गया, गुरुजी मुझे आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा करनी है। गुरुजी ने कहा नहीं अभी तो मैं अपनी दैनिक क्रिया में व्यस्त हूँ, दोपहर को आना। वो फिर दोपहर को गया, फिर शाम को गया, गुरुजी को टाइम नहीं मिला। ऐसे 2-3 दिन निकल गए। 3 दिन बाद गुरुजी ने कहा अरे तुम कुछ बात कह रहे थे बताओ। बोले पता है गुरुजी आज ये मेरे साथी शिष्य ने 3 दिन पहले क्या किया, स्त्री का संसर्ग कर लिया, महापाप कर दिया। तो गुरुजी ने कहा उसने पाप किया सो किया, पर तुमने उससे 4 गुना अधिक पाप किया। क्या पाप किया कि वो तो पाप करके भूल गया, छोड़ दिया उसने, और तुम 4 दिन से उसी स्त्री के बारे में सोच रहे हो। उस स्त्री के बारे में तुम ये सोचो ना, उसने स्त्री को छुआ था, वो स्त्री ऐसी थी, वो 30 वर्ष की आयु की स्त्री थी, इसे नहीं छूना चाहिए था। तो उसने तो पाप किया और पाप को छोड़ दिया पाप करके, किंतु तुम 4 दिन से उसी के बारे में सोच कर करके और अधिक पाप कर रहे हो। समझ में आया है ना? यही उसका हमारी ध्यान वहीं जा रहा है ना, वहीं उसका जा ध्यान रहा बार है, वहीं जा रहा बार है, बार ध्यान वहीं बार जा वहीं जा रहा रहा है। है। पाप के बारे में सोचकर हम पाप से नहीं बच सकते हैं। हम बार बार पाप के बारे में सोचें, मुझसे कुछ आज समझो गलत अर्थ में नहीं लेना, आज मुझसे किसी की हिंसा हो गई सुबह, है ना, नहीं चाहते हुए भी हिंसा हो गई। अब मैं 24 घंटे उसी के बारे में सोचती रहूं। मैं स्वाध्याय कर रही हूँ, यहाँ 92 नंबर का छंद पढ़ रही हूँ, और मैं क्या सोचूं, मैं तो बता रही हूँ ज्ञान भान भासत प्रवान ज्ञानवान कहे, मैं ये पढ़ रही हूँ, और बेला भाभी सोचती रहे आज सुबह मुझसे हिंसा हो गई। फिर मैं अगला छंद पढ़ रही हूँ और बेला भाभी सोचे आज सुबह मुझसे हिंसा हो गई। बताओ डबल नुकसान है या नहीं है? उस समय तो पाप किया ही था, बाद में उस पाप के बारे में विचार कर करके हम दुखी हो रहे हैं, है ना। तो पाप कर दिया तो मतलब ये तो ऐसा हो गया पापी पाप करें और सीना जोरी करें, नहीं ऐसा नहीं है। पाप किया उसी समय उसका अपराध बोध हो जाना, ये सबसे बड़ा प्रायश्चित है। अपराध बोध हो गया ना कि मुझसे गलत काम हुआ, किंतु उसी बोध को बार बार घीसते रहना ये अच्छी समझदार व्यक्ति की निशानी नहीं है। फिर रोते बैठे रहे, हो गया, पढ़ रहे हैं, फिर बच्चे आए, पता है आज मुझसे ऐसा हो गया, फिर शाम को हस्बैंड आए, आज मुझसे ऐसा हो गया। अरे छोड़ो, उसके अलावा अपने उपयोग को दूसरी जगह लगाओ, और दूसरी जगह हाँ ऐसे बहुत मेरे पास काउंसलिंग के लिए लोग आते थे जो एक ही बात को बार बार सोचते रहते थे और वो डिप्लीट होते रहते थे, स्ट्रेस और डिप्रेशन में चले जाते थे कि हमसे ये हो गया, उठ ही नहीं पाते थे उससे, उठ ही नहीं उनको भी ये कहते थे छोड़ दो। हाँ मतलब अब यहाँ छोड़ दो का मतलब हमें क्या लेना चाहिए कि यहाँ छोड़ दो मतलब उससे ऊंचा काम हम कुछ करें। तो उससे ऊंचा काम क्या है कि आत्मा के बारे में विचार करना, मैं आत्मा हूं, मैं पर का करता नहीं हूं, ये विचार करना, ये उससे ऊपर का काम है। एक पाप छोड़कर दूसरे पाप करने लगना ये प्रायश्चित नहीं है। समझ में आया? एक पाप हमसे हो गया हिंसा का, तो अब कहा है पूजा भाभी ने हिंसा के बारे में नहीं सोचना है, तो अपना ध्यान डाइवर्ट करने के लिए बेला भाभी ने एक मूवी चालू कर दी। चलो मेरा बार बार उस तरफ ध्यान जा रहा है तो अब मैं मूवी देखने लगती हूँ। तो हमने क्या किया, एक पाप गलत
का बदल के दूसरा पाप कर लिया, तो भाई इससे तो अच्छा था तुम आलोचना पाठ पढ़ते, प्रायश्चित करते, वो ठीक था। किंतु यहाँ उससे एक स्टेप आगे की बात बता रहे हैं कि मैं इस पाप को करने वाला नहीं, उसकी इतनी आयु कर्म थी, उससे आगे मैं अपने आत्म स्वरूप के बारे में विचार करूं, आत्मा के बारे में सोचूं, तो वो ही सच्चा प्रायश्चित है। तो भाभी अगर जैसे कोई ने हिंसा कर दी या कोई पाप कर दिया, तो जो आलोचना पाठ किया, तो वो फिर किस कैटेगरी में आएगा? मतलब हाँ, वो व्यवहार वाले में आएगा? वो पुण्य है। और यहाँ क्या कहा सबसे पहले ही मैंने, पुण्य भी मिथ्यात्व है ना। हम किसकी बात कर रहे हैं? शुद्ध भाव की। वो पुण्य करना, किंतु वो पुण्य उपादेय नहीं है। देखो अवस्था में जीव की जैसी हमारी अवस्था है, उसमें ऐसा विचार आए बिना नहीं होगा, विचार आएगा ही, गिल्टी फील होगी ही होगी, किंतु वो गिल्टी करना अच्छी बात नहीं है, वो गिल्टी फील करना अच्छी बात नहीं है। अब उससे आगे की सोचो, मतलब मैं इसको करने वाला नहीं हूं। देखो यहाँ बताया ना कि सभी आत्माएं बराबर है, जो मैंने ऐसा सोचा तो करुणा निधान हूं मैं, है ना। मतलब उसके बारे में विचार नहीं करके उससे बेटर कुछ चिंतन करना, वो सार है। देखो मैं एक बार छोटी थी, तब सुमत भाई साहब आए थे उज्जैन, बहुत ही छोटी, मतलब समझो 30-35 साल पहले की बात है, जब वो स्टार्टिंग में ही करते थे। तो मुझसे कॉकरोच वगैरह कुछ मर गया था, तो उस समय छोटे थे ना, तो वे पंडित जी से ऐसे ही प्रश्न पूछते थे, अब मेरे से कॉकरोच मर गया, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। तो उन्होंने कहा मेरे से, ऐसे करो 1 घंटा आज कोई ग्रंथ पढ़ोगे, ऐसा नियम ले लो। मेरे को लगा कि कहाँ तो हिंसा हुई और कहाँ ये स्वाध्याय करने की बात कह रहे हैं, क्योंकि उसको छोड़कर उससे कुछ बेटर कार्य करना, ये प्रायश्चित है ना। तो पाप को छोड़कर अब पुण्य से भी बेटर प्रायश्चित क्या है कि शुद्ध भाव करना, वो सबसे बेस्ट तम प्रायश्चित है, वो सबसे अच्छा प्रायश्चित है कि मैं पाप करता ही नहीं हूं। चलिए इसका अर्थ पढ़िए, रेखा आरती जी पढ़िए इसका अर्थ 92 नंबर का। ज्ञान सूर्य का उदय होते ही ज्ञानी ऐसा विचारता है कि मेरा स्वरूप करुणामय और निर्मल है, उस पर मृत्यु की पहुंच नहीं है। वह कर्म परिणति को जीत लेता है, वह योग समुदाय से निर्भय है, उसकी महिमा अपरंपार है। यह जगत जंजाल मोह जनित है, मैं तो संसार अर्थात जन्म मरण से रहित हूँ, और शुभाशुभ प्रवृत्ति अंधकूप के समान है। किसने पाप किए, पाप कौन करता है, पाप कौन करेगा, इस प्रकार की क्रिया विचार ज्ञानी को स्वप्न के समान मिथ्या दिखता है। मतलब पाप किसने किए, ये विचार करना ज्ञानी जीव को मिथ्यात्व लगता है। किए किसने, कि भाई जड़ की क्रिया है, मैं किसी को मारता बचाता हूँ। देखो यहाँ पाप पाप कह रहे हैं, किंतु इसमें पुण्य पाप दोनों क्रियाएं समझना, है ना, दोनों क्रियाएं इसके अंदर समझना। चलिए 5-7 मिनट है मेरे ख्याल से, और हो जाएंगे ये 3 छंद और हो जाएंगे, सरल हैं ये 3-4 छंद। बोलते हैं कर्म प्रपंच मिथ्या है। ये समझ में आया 91 और 92 नंबर का सुशीला आंटी? कितना अलग है। 91 नंबर के छंद में जो हम क्रियाओं को मानते हैं कि मैं मन वचन काय से कृतकारित अनुमोदना से पाप करता हूं, ऐसा अज्ञान दशा में अज्ञानी जीव मानते हैं। और ज्ञानी जीव क्या मानते हैं कि ये क्रिया, मन वचन काय की क्रिया, कृतकारित अनुमोदना की क्रिया, ये पाप का कर्ता मैं नहीं हूं, क्योंकि ये जड़ की क्रिया है और मैं चेतन स्वभावी हूं, है ना। ऐसा दोनों में अंतर है। देखिए कर्म प्रपंच मिथ्या है, छंद बोलते हैं, दोहे हैं एक बार। मैं कीनो में यो करो, अब यह मेरो काम, मन वच काया में बसे, ए मिथ्या परिणाम। मन वच काया कर्म फल, कर्म दशा जड़ अंग, दर्बित पुद्गल पिंड में, भावित भरम तरंग।
ताते आत्म धर्म सो कर्म स्वभाव अपूट, कौन करावे को करे, कोसन है सब झूठ। देखो ये आगे अपन ने की थी कि सर्व विशुद्धि द्वार अधिकार कर्ता कर्म क्रिया द्वार का ही सेकंड पार्ट है, उसी का विस्तार है। तो जो पहले कहा था उसी को एक बार रिवाइज कराते हैं। मैं कीनो में यों करो, मैंने किया, ऐसा जो करता है, ऐसा जो मानता है, यह मेरो काम, यह मेरा काम है। मन वच काया में बसे ए मिथ्या परिणाम, मन वचन काया से मैंने ऐसे किया, ये सब परिणाम मिथ्यात्वी जीव के हैं, है ना। जड़ क्रिया और मैं उसको करने वाला, ये सारे परिणाम मिथ्यात्व की अवस्था के परिणाम हैं। मन वच काया कर्म फल, कर्म दशा जड़ अंग। मन वचन काया, ये ऊपर वाले छंद में कर्म चेतना का वर्णन था और यहाँ पर सेकंड वाले में कर्म फल, ये लिखा है ना कर्म फल, यहाँ कर्म फल चेतना की बात है कि मैं कर्म चेतना का भी करता नहीं हूँ और मन वचन काया से जो ये कर्म फल में इनका भोगता भी मैं नहीं हूँ। कर्म स्थिति जड़ की है, ये कर्म की जितनी भी दशाएं हैं ये जड़ की है। दर्वित पुद्गल पिंडमय भावित भरम तरंग, ये जो द्रव्य कर्म है ये पुद्गल के पिंड हैं क्योंकि ये कारमान वर्गना से बने हैं, और भाव कर्म है वो भरम है, भरम है मतलब मिथ्यात्व है, अज्ञान के कारण होने वाले परिणाम हैं। द्रव्य कर्म पुद्गल के हैं और भाव कर्म अज्ञान दशा में होने वाले जीव के भाव हैं। ताते आत्म धर्म सो, इसलिए आत्म धर्म से कर्म स्वभाव अपूट, अपूट मतलब विपरीत है, इसलिए आत्म धर्म से, आत्मा धर्म मतलब स्वभाव, आत्मा के स्वभाव से कर्म का स्वभाव विपरीत है। क्यों? क्योंकि द्रव्य कर्म पुद्गल से बने हैं, नौ कर्म पुद्गलमयी है और भाव कर्म अज्ञानमयी है, और मैं कैसा हूँ? ज्ञान वाला हूँ। इसलिए आत्मा के स्वभाव से कर्म का स्वभाव विपरीत है। कौन करावे को करे, कोसन है सब झूठ, इसलिए कौन करता है, कौन करावे, ये सब मानना ये कौशल झूठ है, ये सब मानना मिथ्यात्वी जीव की कुशलता है और ये झूठ है। देखो ये एक लाइन से समझ में आ गया कि मैं पर को क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि मैं चेतन द्रव्य हूं और कर्म अचेतन है। तो चेतन अचेतन का कर्ता तीनों काल में कभी भी नहीं हो सकता, इसलिए मैं इस चश्मे को उठाकर रखता हूँ, ये बात तो बहुत दूर। मैं द्रव्य कर्म का करता हूँ, ये बात तो बहुत दूर। मैं भाव कर्मों का भी करता मैं नहीं हूँ, क्योंकि ये अज्ञान के कारण होने वाले भाव हैं, औपाधिक भाव हैं, और जीव और कर्म अलग अलग हैं, इसलिए कोई किसी का करता नहीं है। तो मैं किसका करता हूँ? एकमात्र अपने ज्ञान भाव का करता ही मैं हूँ। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर बात हुई। इसका अर्थ कल पढ़ेंगे 93, 94, 95 का, और आगे की चर्चा करेंगे। अभी जिनवाणी स्तुति बोलते हैं एक बार। कुछ प्रश्न हो तो कल पूछिएगा, इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न हो जो आज हमने चर्चा की पाप के संबंध में।